पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद के सभी गिरजाघरों में गुड फ्राइडे के मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन कराया गया, जहां मसीह समाज के सभी लोगों ने पहुंचकर सभा में हिस्सा लिया और अपने देश, प्रदेश और मुरादाबाद शहर के लिए प्रार्थना की। गुड फ्राइडे पर शहर के सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा हुई। इसी कड़ी में शहर के पीली कोठी स्थित फिलिप्स मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में गुड फ्राइडे की आराधना संपन्न हुई। आराधना का संचालन ब्रजेश मेंसल द्वारा किया गया। बाइबल पाठ शिखा सिंह के द्वारा किया गया। प्रार्थना अपर्णा मेंसल के द्वारा की गई। फिलिप्स मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना सभा में भारी संख्या में ईसाई समाज के लोग उपस्थित रहे। इसीलिए उसको क्षमा करने का भी अधिकार है। यही तो फरीसियों ने कहा था ना, अरे ये कौन है, ये परमेश्वर की निंदा करता है, ये कैसे क्षमा कर सकता है। लेकिन हमारे यीशु को हर एक को क्षमा करने का भी अधिकार है। दूसरा वचन हमने सुना बड़े खूबसूरती के साथ कि तू आज ही मेरे साथ कहा होगा, स्वर्गलोक में होगा। और जबकि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो साथ में जो दूसरा डाकू था वो भी मजाक उड़ा रहा था। और हम जानते हैं कि इन सारी चीजों को, इस सारे दृश्य को बहुत से लोग देख रहे थे। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब क्षमा की प्रार्थना करी, इतनी पीड़ा के बाद, इतना दुख सहने के बाद, और उसके अलावा वो डाकू कह रहा है कि इसने तो कोई पाप नहीं किया, ये तो निर्दोष है, ये निष्कलंक है। वो दूसरे को कह रहा है कि तू क्यों ऐसा कह रहा है, वो तो हम तो अपनी सजा, अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई अपराध भी नहीं किया है। और उसके बाद भी जब यीशु मसीह ने कहा पिता इनको क्षमा कर दे, तो उस डाकू ने जान लिया ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने जान लिया ये साधारण व्यक्ति नहीं है। और जैसे मैं कल भी इस बात को बता रहा था कि जब यीशु ने रोटी तोड़ी तो उन दोनों की आंखें खुल गई। आज जब प्रभु यीशु मसीह का शरीर छलनी हो गया, जब उसने अपने शरीर को पूरा तोड़ दिया, और उसके बाद भी वो कह रहा है पिता इनको क्षमा कर दे, ये डाकू ने जान लिया ये इंसान नहीं, ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। और इसीलिए उसके मुंह से तभी ये बात निकली कि जब तो अपने राज्य में आए तो मुझको। गुड फ्राइडे के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए पास्टर अनिल सी लाल ने बताया कि गुड फ्राइडे का मतलब है शुभ शुक्रवार, और ये प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने सारी मानव जाति के पापों के लिए स्वयं प्रायश्चित किया और अपना बलिदान देकर समस्त मनुष्य जाति को पाप से और मृत्यु से स्वतंत्र कर दिया। गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु ने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपने प्राणों को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया था और अपने जीवन को मानव जाति के उद्धार के लिए बलिदान कर दिया था। का मतलब है शुभ शुक्रवार, और ये प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने सारी मानव जाति के पापों के लिए स्वयं प्रायश्चित किया और अपना बलिदान देकर समस्त मनुष्य जाति को पाप से और मृत्यु से स्वतंत्र कर दिया। बाइबल में लिखा है, जो कोई परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो मृत्यु और पाप से नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। सो आज का दिन क्रूसीकरण का दिन है। आज के दिन प्रभु यीशु ने क्रूस रूपी यज्ञवेदी पर अपने प्राणों का बलिदान दिया और तमाम मनुष्य जाति के लिए मोक्ष और उद्धार का मार्ग खोल दिया। क्या कहना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पर? आपके आज के शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु ने यही कहा है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। और जो उन्होंने कथन कहा उसने करके भी दिखा दिया। क्रूस पर से उन्होंने उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, यातनाएं दी थी, हाथ पैरों में कीलें ठोकी थी, कोड़ों से मारा था, लेकिन उन सब के लिए प्रभु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो प्रभु ने उनके लिए भी क्षमा याचना और उस कथन को व्यवहारिक रूप दे दिया कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। ये सारे जगत के लिए एक संदेश है, हमें हमारी मानव जाति के लिए ये संदेश है, और समस्त मानव जाति को एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी, यही उनका एक मुख्य संदेश है, वचन है।